किसानों की मेहनत की कमाई पर बिचौलियों का कब्जा। दोस्तों, मैं आरिफ खान, क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से। वर्षों से किसानों की शिकायत है कि उनकी मेहनत की कमाई पर बिचौलिए कब्जा कर लेते हैं, यानी बिचौलिए डाका डाल लेते हैं। और इस संबंध में कोई कार्रवाई ना तो सरकार की तरफ से होती है, ना प्रशासन की तरफ से होती है, और ना संबंधित विभाग की तरफ से होती है। होता यह है कि बिचौलिए किसानों के नाम के ऊपर फर्जी दस्तावेज लगाकर या फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद में अपने आप को किसान दर्शाकर मार्केट से 1400 रुपये के लगभग गेहूं खरीद कर जो एमएसपी का रेट है 1950 रुपये, उस पर बेच देते हैं। और ये भी आरोप है कि सरकारी तंत्र के अधिकारियों से मिलकर उनका पेमेंट भी फटाफट हो जाता है, क्योंकि उसमें से एक बड़ा हिस्सा उस तंत्र को भी जाता है। लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गए दिल्ली बॉर्डर पर जो पूरे देश के किसान बैठे हुए हैं, उसके अंदर जो मामला है वो यही है कि वो ये चाहते हैं कि उनको एक श्योरिटी और एक गारंटी मिल जाए एमएसपी की। वो गारंटी इस प्रकार की हो कि गेहूं चाहे कहीं बिके, कैसे बिके, कौन बेचे, लेकिन जो एमएसपी का रेट तैयार हो जाए उससे कम पर किसी कीमत पर नहीं बिकना चाहिए। जैसे कि अलग अलग रेट हो जाते हैं, कहीं 1400, कहीं 1300, कहीं 1500। ये रेट नहीं होना चाहिए। जो सरकार ने एमएसपी का रेट 1950 रुपये तय कर दिया है, मिनिमम जो न्यूनतम रेट जिसको बोलते हैं, उसके अलावा कोई रेट नहीं होना चाहिए, तभी किसान का फ़ायदा है। इसी बात को लेकर किसान धरने पर अड़े हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी बात मनवाने के लिए पूरी तरह दृढ़ निश्चित हैंगे। इसी को लेकर के रामपुर में खाद्य विपणन अधिकारी के ऑफिस के बाहर किसान नेता बाबू अली भी धरने पर बैठे हुए हैं। उनका धरना भी लगभग 10 दिन का हो गया और उनका कहना यह है कि मंडल के अधिकतर बिचौलिए, जिसमें रामपुर, मुरादाबाद और आसपास शामिल हैं, उन्होंने सबने डेरा रामपुर में बना लिया है, क्योंकि रामपुर को उनको आसानी से ही उनके काम हो जाते हैं। उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर अपने आप को किसान बनाकर किसानों का हक मारा है, उन्होंने किसानों का गेहूं सस्ते दामों में खरीद कर, यानी जो मार्केट में जैसे रेट आजकल 1400 का सुनते हैं, 1400 का चल रहा है, 1400 का खरीद कर सरकार के न्यूनतम रेट यानी 1950 रुपये में उन्होंने बेचा है। ये जो इस्तेसाल हुआ है, ये जो किसानों का शोषण हुआ है, उन्होंने कहा है कि इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने जब उनसे पूछा कि किस तरह से सत्यापन हो रहा है कि किसान कौन है या बिचौलिया कौन है, तो उन्होंने उसके जवाब में जो कुछ कहा वो तो आप आगे सुनेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ, जो उन्होंने बात कही है वो अपनी जगह बिल्कुल सत्य है कि ये जिम्मेदारी ज़िला प्रशासन की है, संबंधित विभाग की है कि वो ये सत्यापित करे कि किसान असली कौन है और बिचौलिए कौन है, और दूध का दूध और पानी का पानी करे। लेकिन मिली भगत का आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि मिली भगत के कारण ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है कि किसानों को उनका हक मिले। सुनिए कि क्या कहना है बाबू अली किसान नेता का। देखिए, मेरा नाम है बाबू अली, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान से। 10 दिन से हम खाद्य विपणन अधिकारी के यहाँ धरने पे जो धरना दे रहे हैं। हमारा एक ही संकल्प है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ही कहती है कि हम एमएसपी सरकार किसानों को दे रहे हैं, जबकि ये जमीनी हकीकत पे नहीं है। एमएसपी किसानों को ना मिलकर बल्कि बिचौलियों को मिल रही है। हम रामपुर में सारे अधिकारियों को, किसानों को भी पेश कर चुके हैं और खाद्य विपणन अधिकारी को साक्ष्य भी हम दे चुके हैं, हमने उपलब्ध करा दिए। और हमने स्पष्ट कहा है, जब तक बिचौलियों पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक धरना समाप्त नहीं होगा। अब हालात देखिए आप, साबाद के किसानों का गेहूं बाहरी बिचौलियों ने अपने आप को बटाईदार दर्शा करके और गेहूं तुलवा दिया, जबकि किसानों को जो लीगल है, जो प्रशासन के आदेश है, उसमें होता क्या है कि बटाईदार पहले 6 महीने पहले एक प्रमाणित प्रमाण पत्र तहसील से जारी कराएगा और उसमें किसान की और बटाईदार की दोनों की सहमति बनती है। क्या इनके केंद्र प्रभारियों ने वो प्रमाण पत्र किसान से लिए जिसको बटाईदार दर्शाया गया है? ऐसा नहीं हुआ। 99% यहाँ पे जो गेहूं की खरीद हुई है वो सिर्फ बिचौलियों को ही, किसान की नहीं। आप जैसे कह रहे हैं कि बिचौलियों ने इस तरह से काम किया है, तो बिचौलियों के बाद जब किसान ने अपना अन्न बेचा नहीं तो उनके पास कहाँ से आया वो अन्न? जो मंडी के अंदर खुला बाजार में जो गेहूं बिकता है, जो आड़ती खरीदते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो इसमें यही है, जो आड़ती हैं यही तो बिचौलिए हैं। किसान जब अपना गेहूं लेके सेंटरों पे जाता है, जैसे आज आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी खबरें छपी हैं रामपुर में, अखबारों में प्रकाशित हुई हैं
कि किसानों को बोरे के नाम पे, तोल के नाम पे टरकाया जा रहा है, तोल नहीं की जा रही है। अब आप जाके देखिए तोल हो भी रही है, वो क्यों किसका तोल रहा? वो इन्हीं आड़तियों का, इन्हीं बिचौलियों का, क्योंकि किसान का तोल नहीं कर सकते ये लोग। अगर ये किसान की तोल करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली बॉर्डर पे 7 महीने हो गए, क्यों पड़े किसान? सरकार से यही मांग है कि जो एमएसपी है इसको लीगल गारंटी दे दो, इस पे कानून बना दो, बिचौलिया खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार ही नहीं चाहती कि बिचौलिया खत्म हो। और हम आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से, इस रामपुर के अंदर जब तक एक एक बिचौलिए पे एफआईआर नहीं हो जाती, ये धरना समाप्त नहीं होगा। ये कान खोल के विपणाधिकारी सुन लो, और हमने चेतावनी भी दे दी है। ये बिचौलियों का सत्यापन कैसे होगा कि कौन बिचौलिया है? इसमें सबसे बड़ा खेल है एसडीएम महोदय के यहाँ से, क्योंकि जो सत्यापन किसानों को जो पंजीकरण होता है वो एसडीएम महोदय के यहाँ से होता है। अब आपका सदर में ले लीजिए, सदर में जितने भी सत्यापन हुए वो टोटल फर्जी है। हम आपको साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे। जितने भी सदर तहसील में सत्यापन किए गए वो बिचौलियों किए गए, बटाईदार दर्शा करके। किसान का सत्यापन नहीं हुआ। किसान के आप खेत में जाए, आपको 4 हम साक्ष्य देते हैं, आप किसान से पता कर लिए, किसान कहेगा ही नहीं कि मेरा गेहूं तुला, क्योंकि उसका तो बेचारे का सत्यापन ही नहीं हुआ। बिचौलियों ने पहले करा लिया। आप किसान लेके क्रय केंद्र पर जब पता लगा उसके नाम पर पहले तुला पड़ा। तो ये तो हालात बना दिए लोगों ने। स्थिति बहुत भयावह है और टॉप नंबर पर रामपुर फर्जीवाड़े में सबसे आगे। सारे बिचौलिए मुरादाबाद से लेकर के यहां भी बैठे। अब आपकी जो है अगली रणनीति क्या है अगर आपकी इस पर कार्रवाई नहीं होती है? हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत करा दिया है, उन्होंने आदेश कर दिए हैं। 21 तारीख को दिल्ली में जो पंचायत हो रही है, उन्होंने सारे साक्ष्य यहां से हम दिल्ली लेके पहुंचेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पेश करेंगे और वहां से इसका हल्ला बोल होगा। और हमारा धरना जब तक ये एफआईआर नहीं कराता सब बिचौलियों पे, हमारा धरना जारी रहेगा। ये धरना जब ही समाप्त होगा जब बिचौलियों पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी। रामपुर प्रशासन, जिला प्रशासन ने या विभाग ने आपके क्या कोई गारंटी दी है इसके बारे में? ये कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें जो धरना जो हमारा चल रहा है वो एलआईयू के माध्यम से सबको अवगत है। और सबसे हमने, क्योंकि हम कोरोना काल की प्रोटोकॉल की पूरी देख रहे हैं, हम कोई भीड़ नहीं जुटा रहे। एलआईयू पर दिन नोट कराता है और प्रशासन का सारा कुछ लेकर झोंका हमारे पास है। बिचौलियों का खेल आपने देखा, जैसे कि बाबू अली भाई ने बताया कि किस तरह से ये बिचौलियों का खेल यहाँ पर जारी है और किसानों के उस हक को जो उनको मेहनत से उनको मिलने वाला होता है उस पर किस तरह से डाका डालते हैं। जब किसान नेता बाबू अली ने ये सारी शिकायतें हमसे करी, सारी बातें करी, हमारे कैमरे के सामने आके बाइट दी, तब हम खाद्य विपणन अधिकारी के ऑफिस में गए। लगभग 1 बजे का समय था, लेकिन वो ऑफिस में अपने मौजूद नहीं थे। जब हमने दूसरे कर्मचारियों से पूछा कि कहाँ हैं आपके साहब, तो उन्होंने कहा वो तो नहीं है, पता नहीं है कहाँ। हमने ये भी पूछा कि आने की संभावना क्या है, उन्होंने कहा साहब मुश्किल है आना, तो शायद आज तो नहीं आएंगे। तब मजबूर होकर हमने बिना उनके बाइट के ये खबर चलाई, नहीं तो इसके बाद में जो किसान नेता ने हमसे कहा था हम उनका वर्जन भी लेते, खाद्य विपणन अधिकारी का भी वर्जन लेते, उसके साथ में मिलाते। लेकिन नेक्स्ट खबर में आपको जब आपको दिखाएंगे तो उनके वर्जन के साथ ही दिखाएंगे। दोस्तों, आने वाले मौसम बरसात को लेकर रामपुर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मारड़, एडीएम जेपी गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट, साथ में ये और अन्य अधिकारी निकले सड़कों पर। उन्होंने तमाम उन जगहों का मुआयना किया जहां पर बरसात की निकासी का पानी रुक सकता है या जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। देख सकते हैं कि रामपुर जिला अधिकारी अपने तमाम अन्य अधिकारियों के साथ में नाले के पास खड़े हुए देख रहे हैं और कुछ निर्देशित कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने गांधी समाधि और दूसरी जगहों के अनेक स्थलों पर मुआयना किया और ज़रूरी दिशा निर्देश जारी किए। दोस्तों, मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाता हूँ, इसी प्रकार की खबरें लेकर आता हूँ आपके सामने। उम्मीद है कि आपको पसंद आती होंगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबरों को शेयर कीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप पर आगे बढ़ाइए और अपना सहयोग कीजिए। रामपुर से क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।